दोस्तों मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अतुल सक्सेस स्टेप में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्न। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही राजन के हर सेमेस्टर और हर सब्जेक्ट की वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा और रंध्र के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा सा। लाइकेन परजीवी, लाइकेन है क्या? लाइकेन क्या है आपका? सहजीवी। परजीवी पौधा कौन कहलाता है? अमरबेल, चंदन, रेफ्लेशिया, ये सभी? तो इसमें परजीवी कहलाते हैं ये सभी। मृतोपजीवी पौधा कौन होता है? इसमें कुकुरमुत्ता या मोनोट्रोपा या आ दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मृतोपजीवी वाला पौधा होता है, दोनों होते हैं, कुकुरमुत्ता और मोनोट्रोपा। तो आंसर हो जाएगा सा। कीटभक्षी पौधों में कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं कौन सा है? ड्रेसरा, नेपेंथीज, यूट्रोकेलेरिया की ये सभी? तो इसमें ये सभी हैं। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ड्रेसरा, नेपेंथीज, यूट्रोकेलेरिया की ये सभी? तो इसमें जलीय कीटभक्षी पौधा आपका कहलाता है यूट्रोकेलेरिया। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है, क्या है? इनकी पत्तियों में सामान्यतः शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, या आ व बा दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बीजपत्री पौधों में ये दोनों ही क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका सा हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता क्या होती है? इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, या फिर बीजों में दो बीजपत्र, दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, कि सा में आ व बा दोनों पाया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये दोनों ही क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए आपका आंसर सा हो जाएगा। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं जंतु, पौधे, कवक या विषाणु? तो इस स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो इसलिए आंसर आपका पौधे हो जाएंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मत्स्य मछली में अनुकूलन है कौन सा? ये गलफड़ों द्वारा श्वास करते हैं। इनमें शरीर का आकार नाव का आकार का होता है, कि ये दोनों होती हैं, कि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ये दोनों ही होता है, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सा। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? रसोहरण, वाष्पोत्सर्जन, की जल संचयन, की दा? तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका वाष्पोत्सर्जन आंसर हो जाएगा। टच मी नॉट कहते हैं, किसको कहते हैं? नागफनी के पौधे को, गुलाब को, कि छुई मुई को, कि इनमें से सभी को? तो इसमें टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई के पौधे। तो आंसर हो जाएगा आपका सा। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो जल प्रकीर्णन, वायु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन, ये सभी? तो आपके नारियल और कमल में प्रकीर्णन होता है आपका जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ कौन सी हैं? यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, की ये सभी? तो इसमें आपकी ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका दा। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकालता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है कौन सा? पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह? तो हो जाता है मधुमेह रोग, तो आंसर आपका हो जाएगा दा। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, की मधुमेह? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है आपकी यकृत। पित्तरस का निर्माण करता है कौन? यकृत, पित्ताशय, हृदय, बड़ी आंत? तो आपका पित्तरस का निर्माण करता है यकृत, आंसर हो जाएगा। मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रत्नक, प्रचवर्णक, तचवर्णक, की ये सभी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये सभी हैं।
आपका द आंसर हो जाएगा। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, इनेमल, आयरन की इनमें से कोई नहीं। तो दांतों की कठोरता होती है आपकी इनेमल के कारण। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसके स्त्रावण करती हैं? तो इंसुलिन का, पित्तरस का, अग्नाशय या इन सभी का? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए फिर अब आप चालू कर 21 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में कि इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में पाई जाती है। अपेंडिक्स क्रम परिशेषिका जो किसी एक बड़ी आंत का भाग है। शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है क्या है आपका? अवशेषी अंग। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की कमी से कौन सा हो जाता है आपका? अपूर्णता रोग हो जाता है। आपको विटामिन की जब कमी हो जाएगी तो आप अपूर्णता रोग हो जाएगा। और कैंसर। और 1 गज बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 3 फुट के। 3 फुट के। जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से कि बीजोधर से? तो जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकर से। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, भ्रूण के मूलांकर से। भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों में की भूमि में स्थिर रखती है। क्या रखती है आपको? जड़ रखती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आ। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है कौन करता है? जल में खनिज लवणों का संवहन करता है जा से जाइलम, और जल तथा जा से जल है। ये देखिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जल और जाइलम। भोज्य पदार्थ का संवहन करता है कौन करता है? फ्लोएम। पर्ण प्रतांत जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है मटर में। तो आंसर हो जाएगा आपका मटर। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? ज़ेरोफाइटा कहे जाते हैं। ज़ेरोफाइटा कहे जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा हाँ। जड़ों के प्रकार होते हैं कौन से? मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो आपके जड़ों के प्रकार हो जाते हैं मूसला व अपस्थानिक जड़ दोनों होती हैं। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। आपका आंसर हो जाएगा हाँ। सजीवों तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी हो जाती है आपकी विषाणु, मतलब कि वायरस, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण था? सेल्यूलोज के कारण, पूर्ण हरित क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, कि ये सभी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण हरित क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? पौधों में, जंतुओं में, कवक में कि विषाणुओं में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपके पौधों में। तो आंसर हो जाएगा आ। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद आपका क्या कहलाएगा? मंड है, ऑक्सीजन है, आ व बा दोनों की सूर्य के प्रकाश। तो आपका आ व बा सूर्य, मंड एवं स्टार्च व ऑक्सीजन दोनों होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की ये सभी? तो इसमें आपका ये सभी ज़रूरत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दा। मानव श्वसन करता है किसके द्वारा? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा कि ये सभी? तो मानव सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा, और मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों के द्वारा। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकालते हैं? तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और मनुष्य हमारे जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं। मौसली पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? कांटों में। तो आंसर हो जाएगा आ। मेढक है क्या है? जलचर, थलचर, नभचर कि उभयचर? तो आपका आंसर हो जाएगा उभयचर। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7, 3, 14, 13। तो आपकी चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से,
पेशियों को हड्डी से, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कांड्रा जोड़ती है पेशियों को हड्डी से, तो आपका आंसर हो जाएगा द। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी इनकस, आंसर हो जाएगा सा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, तो आंसर हो जाएगा बा। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिका बनी होती है? किस अंगों से लसिका कोशिका बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा तिल्ली से आपकी लसिका कोशिका बनी होती है। वैक्स मानक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर किससे है संबंधित है? मधुमक्खी पालन। और रेशम कीट पालन जो बी है आपका रेशम से है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 8, तो आंसर हो जाएगा बा। भोजन के संचय के लिए अपस्थैनिक जड़ का रूपांतरण है क्या है? तुर्क रूप, पर्णव स्तंभ, कंदगुच्छ की कुंभी रूपी, तो इसमें आपका हो जाएगा कंदगुच्छ। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? ब्रायोफिल्म के द्वारा, वेस्लेरिया के द्वारा, अदरक में कि सेजिटेरिया में, तो आपका हो जाएगा ब्रायोफिल्म के द्वारा होता है। कोण का मात्रक क्या होता है आपका? मोल होता है, स्टेरेडियन होता है, एम्पियर की रेडियन होता है, तो कोण का मात्रक आपका होता है रेडियन, तो आंसर हो जाएगा द। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का ढकेलना कि पहाड़ी से पत्थर का नीचे की ओर लुढ़कना, तो आपका गुरुत्व का उदाहरण नहीं है आपका समतल पर गाड़ी का ढकेलना। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? इसमें आपकी क्रिया होती है 2 प्रकार की, तो आंसर हो जाएगा बा। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? आम में, नीम में, छुई मुई में कि अदरक में? तो छुई मुई में दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा बा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? फंक ने, ये फंक गलत लिखा है, फंक होएगा। हॉपकिंसन ने कि लूनिन ने कि इनमें से कोई नहीं, तो हॉपकिंसन की खोज फंक ने की थी। निम्नलिखित से कौन सा रोग पॉलिश किए गए चावल खाने से होता है? प्लेग्रा, अतिसार, बेरी की घेंगा, तो आपका हो जाएगा आंसर बेरी रोग से बेरी रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। अब चलते 58 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी व सी। और जब पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये विटामिन कीड़ा। इसको कीड़ा से याद भी रख सकते हो आप। तो आंसर आपका क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है आपकी बी व सी। स्कर्वी रोग की पहचान किससे की जाती है? मसूड़ों में से रक्तस्राव। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। मेरेसम व क्वाशिरकोर रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, आंसर हो जाएगा बा। रक्तदाब मापा जाता है किससे? स्फेरोमीटर से, एनीमोमीटर से, एम्पीमीटर से, स्पेग्नोमीटर से। रक्तदाब मापा जाता है स्पेग्नोमीटर से। किस रक्त समूह के सर्वदाता कहते हैं? ए बी या ओ? तो सर्वदाता रक्त समूह होता है आपका ओ, तो आंसर हो जाएगा द। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही तो आपका कहलाता है ए बी। मतलब सर्वग्राही मतलब कि सबसे ले सकता है, और सर्वदाता मतलब कि सबको दे सकता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, तो आंसर हो जाएगा हाँ। मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है आपकी 28। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है कौन प्राणी है? चमगादड़, एंटीलोप या यूरोमेरिस्टिक्स या साइरन? तो आपका दौड़ने हेतु उपयुक्त है आपका एंटीलोप।
दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बा। सुषुप्त पौधा कहा जाता है किसे? बीज को, जड़ को, फूल को कि पत्ती को? तो आप सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। तो आंसर हो जाएगा आपका बा। 1 फुट में फुट बराबर होता है किसके? 30.448 के। तो आंसर हो जाएगा आपका दा। न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? आपका तृतीय नियम। और ये प्रथम नियम किससे है? आपका जड़त्व के नियम से, जड़त्व के नियम से होता है। और द्वितीय नियम आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। बल की इकाई क्या है आपकी? बल की इकाई है आपकी डाइन। तो आंसर हो जाएगा आपका बा। पत्ती का रूपांतरण होता है पत्र की प्रकलिका से, शल्ककंद से, पर्णथैली से कि पर्णिम मूल से? तो पत्र कलिका का रूपांतरण होता है पत्र प्रकलित से, पत्र प्रकलिका से, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। तो यह पद किस पद्धति संबंधित है? तो ये है आपकी SMKS पद्धति से संबंधित है। FPS पद्धति मतलब क्या होता है? FPS मतलब कि फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक। वायु है क्या है? विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है कि समांगी मिश्रण है? तो वायु आपका विषमांगी मिश्रण में आ जाता है। टाका है क्या है? जल संचय की विधि है, सिलाई करने की विधि है, बांग्लादेश की मुद्रा है कि प्रदूषण मापने की विधि है? तो ये आपका होगा सिलाई करने की विधि है टाका। निम्नलिखित में उभयचर प्राणी है कौन? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय? तो आपका उभयचर प्राणी कौन है? कछुआ। तो आंसर हो जाएगा सा। निम्नलिखित में कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? अनुकूलन अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? फेफड़ा। निम्नलिखित में से यौगिक है कौन? यौगिक है जल, सोना, पीतल, चांदी? तो आपका आंसर हो जाएगा जल यौगिक है। तो आंसर हो जाएगा आ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? तो क्या है? वाष्पीकरण की विधि है। तो आंसर हो जाएगा बा। किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होएगा? आपका वर्ग मीटर हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा सा। मछलियों में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा गलफड़े। पहलवान को भार उठाने में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कौन सा बल लगता है आपका? पेशीय बल। तो आंसर हो जाएगा चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम को क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। तो आपका ये वीडियो था, इसमें हमने पूरे बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मैं इससे और अति लघु के भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।